नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस चैनल से विदाई लेने का समय आ गया है फेसबुक से, क्योंकि ये मेरा पर्सनल साइट था। बरसों मैंने यूज़ किया, दो दो बार यानी दो साइट कई साइट बनाया। 5,000 लोग यानी मतलब पूरा होने के बाद फिर हाय ही भेज सकते हैं, कोई मतलब है नहीं। और ये भी 5,000 पे कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये मेरा पर्सनल चैनल होने के नाते हमारे पर्सनल लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। जिस किसी को भी जीवन में मेरे द्वारा आहत हुई हो तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये आज ये साइड में बंद कर रहा हूँ। क्योंकि हमको किसी का बुरा करना तो है नहीं। मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरा डिग्निटी एक ही है कि किसी तरीके से कुछ अच्छा कर लिया जाए। अभी तक तो मैं बरसों से अच्छा करता आ रहा हूँ। अब करीब के लोगों को पसंद आना बड़ा मुश्किल काम होता है, दूर के लोगों को तो मैं पहले से पसंद हूँ। इसलिए ये आखिरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब जैसे कि एक जन के यहाँ पे यानी मतलब ये मल्टी फंक्शन वाल लगा है, और ये गीज़र के लिए कंपलसरी कंपनियां देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि ये जैसे आपका इसमें देखिए लिखा हुआ है 0.8 MPa, ये प्रेशर सह सकता है। अब 0.8 MPa को इन मतलब कन्वर्ट करोगे PSI पे, बार प्रेशर पे, तो मतलब मान के चलिए कि 116 PSI। अब 116 PSI मतलब नियर अबाउट लगभग 8 बार प्रेशर, या 8 kg भी मान सकते हो। 8 kg प्रेशर यानी मतलब ये सह सकता। बट कंपनियों के चोचले पे मत जाना। ये लिमिटेड टेस्टिंग है, बरसों की टेस्टिंग नहीं है। लिख देते हैं लोग, लेकिन कंपनी के ऊपर मत जाना। क्योंकि 147 PSI मतलब होता है 10 बार प्रेशर या 10 kg प्रेशर। अब ये लिखा 116 यानी मतलब यानी PSI प्रेशर मतलब, तो 147 से जब वो घटाओगे 31 PSI लगभग नीचे आएगा, और 14 ही पकड़ो, दशमलव छोड़ो, 14 PSI का से यानी मतलब 2 में गुणा करोगे तो मतलब वो लेस हो जाएगा, लगभग ये 8 kg प्रेशर सहेगा। लेकिन कंपनियों के ऊपर मत जाना, क्योंकि कोई भी फॉसेट बेहतरीन तरीके से चलने के लिए, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए 3.5 kg के एवोव प्रेशर नहीं चाहिए उसको। 3.5 kg से एवोव यदि प्रेशर देंगे, उतनी बड़ी बड़ी मुंबई में उतनी बड़ी बड़ी पाइपें हैं जिसके अंदर यानी खड़े होके दौड़ा जा सकता है, उसमें 5 kg प्रेशर होता है। 5 kg प्रेशर मतलब हो गया कि बाल्टी से पानी उड़ना। तो ये 8 उसने दे दिया है। हाँ, बाकी रहा सवाल कैसा है कि ये मल्टी फंक्शन वाल है, वो सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। सेफ्टी प्रोवाइड ये कराएगा कि यदि 116 PSI प्रेशर हो गया, क्योंकि कुछ बिल्डर बकचोद भी होते हैं, उनके पास पैसा आ गया है, पॉलिटिकल सपोर्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से वो बिल्डर बनते हैं। तो उनको आव देखा न ताव, यानी मतलब ना वो PRB का मतलब समझेंगे ना। कभी भी बिल्डिंग जो है 10 मंजिला ऊंचाई से ऊपर जाने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधा नियम है कि 10 मंजिला से ऊपर यदि बिल्डिंग जा रही है तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा के देना चाहिए। उसके लिए यानी मतलब यानी प्रेशर बूस्टर पंप यानी मतलब नीचे संबल हो जाएगा, उसके थ्रू यानी मतलब दीजिए, ताकि प्रेशर इक्वली क्रिएट हो सके। लेकिन मैंने मुंबई में यानी मतलब कई हज़ारों बिल्डर देखे हैं बेवकूफ़ों को, कि वो यानी मतलब 25 माले की बिल्डिंग खींच दिया और टॉप हेड से पानी लेके आ रहा है। अब टॉप हेड से पानी लेके आने का मतलब हो गया 25 डिवाइडेड बाई 3, मतलब यानी 8 3 24, तो 24 मतलब यानी 8 kg प्रेशर वो क्रिएट करेगा। दिस इज अ ग्रेविटी रूल। अब ग्रेविटी रूल इस संसार में कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। आप आधा इंची का पाइप यानी मतलब यानी 25 मंजिला ऊंचाई से लेके आइए, वो 8 kg प्रेशर बताएगा। और आप 2 इंची का पाइप लाइए तो भी 8 kg बताएगा। क्यों? ग्रेविटी रूल, ग्रेविटी इज सेम। आज मेरा इस चैनल से विदा लेने का समय आ गया है। अब तो मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल साइड था, इसलिए मैं बोल के विदा करना चाहूँगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, लंबा बना रहा हूँ।
अब ये सोचिए कि ये आपको सुरक्षा कैसे देती है गीजर से। ये गीजर से आपको सुरक्षा इसलिए देती है कि यहाँ से पानी जा सकता है, आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी यदि इतना बड़ा टैंक हो, समझ लीजिए इतना बड़ा टैंक हो, तो ये जगह पे ही इनलेट देता है। आउटलेट जो है टॉप, मतलब जो टैंक का जो डायमेंशन होता है वो टॉप से आता है। क्यों आता है? क्योंकि ताकि ये पानी जो है इस तरफ नहीं जाने देगा। तो इतना पानी वो बैलेंस करके रखेगा यदि आपकी टंकी खाली हो जाती हो, या किसी कारण से यानी मतलब आपकी आपकी आ, आ, आप आपके पास एक दो दिन लाइट नहीं आया, पानी नहीं भर पाए, देहात है, तो ये पानी यहाँ से उतना दूर उसमें रोक के रखेगा। जिसके वजह से आप गीज़र ऑन जब करते हैं तो गीज़र जब भी ऑन करने के बाद वो टेम्परेचर जो है, जो भी उसकी सेटिंग है, मैक्स टू मैक्स 75 डिग्री होता है और रेगुलर बेस पे 72 डिग्री होता है। तो इतना डिग्री गर्म करने के बाद वो लाइट हमेशा काट सके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थर्मल कटअप लगा रहता है। उतना टेम्परेचर वो सेंस करने के बाद वो पावर सप्लाई डिक्रीज कर देता है, मतलब पावर सप्लाई को देना ही बंद कर देता है। तो गीजर में ये लगने का मतलब हो गया कि मैक्सिमम यदि प्रेशर, जैसे गधे जैसे बिल्डर हैं उनके लिए, देहात के लिए तो ये बहुत गड़बड़ है। देहात के लिए तो ये प्रोडक्ट ही गड़बड़ है। ये मल्टी यानी मतलब फंक्शन वाल नहीं होके प्रॉब्लम सेफ्टी वाल हो जाता है देहात में। एक कंपनी कोई भी हो, चाहे जैगवार, कोलर, टोटो, डूराबिट, बैलन बॉस, रोक्का, हंसुए, हंसा, मोइन, अमेरिकन स्टैंडर्ड, कोई भी हो, हमसे सवाल से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई यानी मतलब प्रोफेशनल तरीके से दूंगा। ये तो देहात है इसलिए यानी मतलब आखिरी वीडियो इसलिए अलविदा लेना है। आप समझिए कि ये जो है मल्टी फंक्शन जो वाल होता है कि इसका मतलब एनआरबी, तो ये इतना ही दूर यानी मतलब इतना ही दूर तक इनलेट होता है, आउटलेट उतना दूर तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है वो पानी में सदैव डूबा रहे। यदि डूबा नहीं रहेगा तो गीजर वो आपका यानी मतलब एलिमेंट उड़ जाएगा या शॉर्ट सर्किट आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो इसलिए ये गीजर में लगाना जरूरी है। ये देहात के लिए तो फेल हो गया। अब ये कंपनी का जो ये 0.8 MPa का जो फंडा है, ये आप लोगों को समझा रहा हूँ। समझने जैसी बात है कि 147 PSI मतलब 10 बार प्रेशर होता है। 10 बार मतलब 10 kg समझो। केजी थोड़ा लूज होता है, बार यानी मतलब जाए। अब ये सोचो कि अब ये 116 PSI क्रिएट करेगा। 116 PSI मतलब लगभग 8 बार हो गया। तो PSI मतलब पर सेंटीमीटर इंच इसका प्रेशर का यानी नापने का, यानी फिर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। रहा सवाल कैसा कि ये क्या होता है, ये यहाँ तक रॉक के रखता है, उसके बाद मतलब यानी टैंक में हमेशा उतना, जितने लीटर का आपका टैंक है उतना लीटर पानी उसमें हमेशा भरा रहता है। एलिमेंट आपके डूबे रहते हैं। आउटपुट से तब तक यानी मतलब पानी नहीं गिर सकता क्योंकि उसकी उसकी ऊंचाई ऊपर दे दी गई है। ऊपर देने की वजह से अब पानी जब तक उसके अंदर जाएगा नहीं तब तक वो आएगा नहीं, तो ऊपर ही रुका पड़ा है। तो एलिमेंट यानी वो क्या करेगा, बार बार यदि आप गीजर किसी मोड में बंद करना भूल गए और स्विच ऑफ करना भूल गए तो वो ऑटोमेटिकली उतनी डिग्री पे उसको यानी मतलब कंक्लूज कर लेगा। यदि गलती से यो स्मिथ का गीजर है आपके पास तो वो हर 8 घंटे में 10 मिनट का पावर आपका मैक्स टू मैक्स लेगा और यानी मतलब 10 डिग्री यानी मतलब डिक्रीज 10 डिग्री बढ़ा के वापस वो कटअप हो जाएगा। मतलब 24 घंटे में वो आपका यानी मतलब यानी 30 डिग्री गर्म करने का पानी का बिजली लेगा और आपका चालू रहे। आप कहीं पार्किंग में चले गए या कहीं कहीं पार्टी वगैरह में चले गए, भूल गए या किसी ट्रिप पे हैं, तो भी वो गीजर उसको उतना गर्म करते रहेगा, फिर वापस कट होते रहेगा, गर्म करते रहेगा, कट होते रहेगा, गर्म करते रहेगा, कट होते रहेगा। इसलिए उसके अंदर थर्मल प्रोडक्ट लगा हुआ है। अब ये मल्टी फंक्शन वाल्व कैसा कि जब मैक्सिमम जब प्रेशर इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ से कुकर एक नई सीटी दे दी, जैसे सीटी देता है ना वैसे सीटी दे देगा। इसलिए सीटी देता है कि ताकि यानी मतलब गीजर ब्लास्ट ना हो सके, फट ना सके। तो जब गीजर यानी मतलब फटेगा नहीं तो भाई सेफ्टी, मल्टी फंक्शन वाल का मतलब क्या है, ये PRB भी है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है, NRB है और नॉन रिटर्न वाल है, और उसके बाद यानी मतलब प्रेशर सेफ्टी वाल भी है। तो ये प्रेशर सेफ्टी वाल यहाँ से, और ये जो कालू राम दिया हुआ है इसमें अक्सर करके ये लगा रहता है,
तो इसको खोल के जब गीजर को कभी उतारना रहे, रिपेयरिंग उपेयरिंग के लिए भेजना रहे, तो इसको क्या करने का, एक कालू राम को ऐसा कर देने, तो यहाँ से पानी पूरा गीजर का खाली हो जाएगा। और खाली होने के बाद तब गीजर की जो नेचुरल वेट होगी, जो उसकी ओरिजिनल वेट होगी, चाहे 20 किलो 25 किलो का हो, तो उसको आप 20-25 किलो का उतार सकते हैं। नहीं तो पता चला ये नहीं दिया ना, तो क्या होगा कि 25 किलो गीजर और 25 किलो का पानी, अब दाबी तुम्हें ना कमरिया मरिया लेके बैठ जाई, और कुर्सी उर्सी जौन ले लाबा तो लय होगी गिर पड़बा। तो ये रीज़न हो गया कि ये समझने जैसी बात है कि ये मल्टी फंक्शन वाला है, और इसको बिना लगाए कोई भी कंपनी आपको यानी मतलब गारंटी वारंटी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो पहले, और कुछ कंपनियां तो जो है ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी डाल देती हैं, देखो, बिफोर यूज एंश्योर टू फिट द सेफ्टी वॉल एट द इनलेट। इम्पोर्टेंट उसमें उसको जारी किया है, उसमें इम्पोर्टेंट कर दिया। क्यों किया है? तो उसका पर्पज ही यही है कि यानी मतलब इन चीज़ों को बनाना, कंपनियों को मालूम है कि जो जो प्रॉब्लम उनके पास सामने फेस आउट होते गए हैं, उसी अकॉर्डिंग कंपनियां यानी मतलब प्रोडक्ट, यानी मतलब प्रोडक्ट पे अलग नई नई खोज करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता, बट ये समझ लीजिए कि 3 kg के ऊपर पानी घर में यूज करना गुनाह है। वो भी जब बॉडी शावर वगैरह यूज़ करते हैं, हाई शावर यूज़ करते हैं, जब आप अपने आप को क्रोमोथेरेपी में लेना चाहते हैं तब। नहीं तो बाऊ एक बाल्टी में नहाओ फर्स्ट क्लास, और रगड़ रगड़ के, और नहीं समझ में आया तो वही में मतलब 1 लोटा दूध डाल के नहा लो, सफा हो जाएगा शरीर, साबुन कभी साफ नहीं कर पाएगा। तो ये देखो, ये पानी पानी की बात चल रही है, और आज मेरे जीवन का ये विदाई का समय है। अब इसके बाद मैं अपने फेसबुक साइट पे नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा रहा। और अब थोड़ा प्रोफेशनल दुनिया में यानी आने के लिए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सीधा ऑफर दिया रोजगार का, लेकिन लोगों ने नहीं लिया। आप जानते हो, लोग पैसा दे के नहीं मतलब लेंगे रोजगार, क्योंकि सरकार के पास रोजगार तो है नहीं। अब मेरे पास बहुत सारा रोजगार है, 5,000 10,000 बच्चों को रोजगार देने के लिए। इतना रोजगार है मेरे पास ना, जितने बच्चे हैं उतने को सिखा सकता हूँ मैं। बट मैंने लिमिट यानी 5,000 का पकड़ा, इसलिए कि ताकि इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसको समझ लिए, पैसा आना शुरू हो गया, इतना ही तो काम करना है। अभी काम 90 दिन से ज़्यादा यानी मतलब जो कर रहा है, थोड़ा मोट बुद्धि रही, वो 1 साल में करी। नहीं तो जिंदगी भर गारा माटी दे देते हैं, लुंगी चिंगुर गेल बाऊ के, अगोरे ने कि नहीं मतलब बहुत चाय मिल जात के चाय पिया दी। मैं बहुत करीब से लोगों को पढ़ा हूँ, और उस पढ़ने के बाद तब मैंने ये संस्था खोला है कि मतलब 4-5 हज़ार लोगों को कम से कम रोजगार देते जाऊँ। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, न कोई महीने की फीस है। आप कहीं से भी प्रेम प्लम्बिंग सर्विसेज मिले उठा लेना। ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ उसमें कहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ वो मैं सिलेबस जानता हूँ। अब मेरा हाईली प्रोफेशनल वीडियो आएगा, वो भी कहीं प्रेम प्लम्बिंग सर्विसेज रहेगा, उस पर ही आएगा। और 1K फॉलोअर उस पर भी हो गए, उस पर भी हो गए। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान प्रचार कर रहे हैं, बट मुझे इन चैनलों से पैसा नहीं लेना है। जब हमको इन चैनलों से पैसा लेना रहेगा तो हम प्रोफेशनल वीडियो बना लेंगे। मेरे पास लाखों कंटेंट है। ये थोड़ी ना है क्रिस का गाना सुनेगा काचा बादाम सुनेगा, ये थोड़ी ना हो गया। मेरे पास लाखों कंटेंट है, इतना जब मैं चाहूँ तब इतना अनगिनत वीडियो बना सकता हूँ, अनगिनत वीडियो। यूट्यूब वाला तो इन्हें सरेंडर बोल दिया है, नहीं मतलब 9 वीडियो के बाद लिया ही नहीं। मैं तो एक दिन में नहीं मतलब कई हज़ारों वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे वीडियो बना के पैसा कमाने का जब भी दिल करेगा तो मैं तब कमा लूँगा, लेकिन मुझे वीडियो से नहीं कमाना है। मुझे 4-5 हज़ार बच्चे लोगों को रोजगार देना है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। और गारंटी है कि कोई बच्चा फेल नहीं जाएगा। अब वो काम चोर है तो उसको काम चोर का फिल्म दिखा देना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी आज तक जितने लोगों को, मेरे प्यारे अपने लोगों, क्योंकि ये मेरा अपना ही साइड है, तो जितने लोगों को दुख दिया हूँ वो लोग हमें माफ़ करना। और ये मेरा आखिरी वीडियो, लंबा है
किसी को सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। मेरी तो दुनिया यही है कि 4-5 हज़ार लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, ये इतना ही तक हमारी दुनिया है। ऑफिस वगैरह सब बन के रेडी है, अब आगाज़ करने की बाकी है। बाव साहब का काम यानी मतलब चल रहा है मैरिज हॉल का, वो काम कंप्लीट हो जाने दो और आज ही के दिन वो यानी मतलब उसको फाइनलाइज करूँगा मैं, और उसके बाद यानी कल से मैं उतरता हूँ अपने फील्ड में। जय हिंद, जय भारत।